हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल्स का। इंटेग्रल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटेग्रल्स, एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये आपका बुकलेट 5 का टॉपिक रहेगा। तो इंटीग्रल्स दो तरह के हो जाते हैं, एक है इनडेफिनेट, दूसरे हैं डेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है, आपको लिमिट्स गिवन नहीं होती, आपको बोलना होता है कि जो भी फंक्शन है बस उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क हो जाता है, आपके पास लिमिट गिवन होती है कि आपने जो फंक्शन दिया हुआ है आपको उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है आपने वैल्यूज, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर में क्या फर्क आएगा कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कुछ निकालोगे, जो भी आपका फंक्शन आया, तो आप साथ में क्या लगाओगे, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाएंगे। बट डेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर आया वही आएगा, आप साथ में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगाओगे, क्योंकि हम इसमें क्या कर देते हैं, लिमिट्स पुट करके एक एग्जैक्ट आंसर निकाल देते हैं, इसमें प्लस कांस्टेंट वाली बात नहीं आती, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट साथ में आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है जी। ओके, अब पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं हम पहले, मतलब आपको लिमिट्स नहीं दी है। आई होप सबने पहले किया हुआ है इंटीग्रेशन, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल से ही कर सकते हैं। अगर हम कॉमन सी लैंग्वेज में कहें तो डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, जो अब तक हमने पढ़ा है। इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता वैसे वो, चलिए एक बारी समझने के लिए कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं कि आपके पास किसी कोई फंक्शन है, आपके पास एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव करके आया 2x, तो हम कह देंगे कि 2x की इंटीग्रेशन करके आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। बट क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस क्या लगा देंगे हम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है। ओके, अब इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं कुछ, क्या है कि अगर आप किसी के फंक्शन के रियल नंबर के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये रियल नंबर इंटीग्रल से एज सच बाहर आ जाता है, तो k टाइम्स उसका इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है। या इंटीग्रेशन करना हो दो फंक्शंस के सम का, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ऐसे ही अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो तो भी ये किसके इक्वल हो जाता है, इसकी सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ओके, अब एक बात करना चाहेंगे हम, जरूरी बात, क्या कि मान लीजिए एक है आप डेरिवेटिव कर रहे हो किसी फंक्शन का, ठीक है। डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आया उसका क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। से आपके पास कोई फंक्शन है, आप पहले उसका डेरिवेटिव किया आपने, फिर उसकी क्या की, इंटीग्रेशन की। एक है कि एक फंक्शन है, पहले आपने उसकी इंटीग्रेशन की, उसके बाद जो आंसर आया उसका आपने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो हम चेक कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल है जब हमारे पास, तो क्या ये बातें सेम हैं या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने फंक्शन ले लिया, एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया हमने, एफ फंक्शन को क्या कंसीडर कर लिया, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आया, पहले डेरिवेटिव कर दिया फिर इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया, ठीक है। इधर अगर एक्स स्क्वायर की पहले हम इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे है, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हो आप तो आंसर कितना आ जाता है, एक्स क्यूब बाई 3। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव कर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया ना, यहाँ पे आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे आंसर आया एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक्चुअली एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आंसर सेम ही फंक्शन आ जाता है, अगर पहले इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव करोगे तो आंसर सेम आएगा, अगर पहले डेरिवेटिव करके बाद में इंटीग्रेशन करोगे प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल के साथ एक अलग से कांस्टेंट लग जाता है ना। ओके, तो दैट मीन्स एफ कंपोज, अगर डी आप कह दो कि डेरिवेटिव ऑपरेटर है, आई आप कह दो कि इंटेग्रल ऑपरेटर है, तो फिर डी ऑफ एफ, मान लो डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव को और आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को, तो डी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, डी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू आई ऑफ डी, ये दोनों कम्यूट नहीं करते,
उसमें कुछ स्टैंडर्ड से फॉर्मुलाज दिए हैं, जैसे 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c आ जाता है, k की इंटीग्रेशन kx आ जाता है, x की पावर n की x की पावर n एक बढ़ जाती है अपॉन दैट बढ़ी हुई पावर 1/x की इंटीग्रेशन log x आ जाती है, e रेज़ पर x की इंटीग्रेशन e रेज़ पर x ही आ जाता है, a रेज़ पर x की इंटीग्रेशन a रेज़ पर x अपॉन log a आ जाता है, साइन की माइनस कॉस हो जाती है, कॉस की साइन हो जाती है, tan की log ऑफ सेकंड x हो जाती है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने खुद से लर्न करने हैं। इसमें मेन आ जाते हैं जो स्टार्टिंग वाले दिए हुए हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ठीक है, ये सारे तो आपने करने ही करने हैं। बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसमें ध्यान रखेगा कि साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक ही होता है, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव भी कॉस हाइपरबोलिक ही होता है। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक ही होती है और कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव भी साइन हाइपरबोलिक ही होता है। इस दोनों में ही नेगेटिव का साइन नहीं आता, ठीक है जी। तो फिर आ जाते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम यूजुअली यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, साथ में उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और ये फंक्शन किसी और फंक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन करने को आपको बोला हो तो आप क्या करोगे, इस एफ ऑफ टी को कुछ पुट कर दोगे, मान लो जेड पुट कर देते हो, तो इसका डेरिवेटिव डी टी कितना बन गई, डी जेड बन गया। तो ये इंटेग्रल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पी ऑफ जेड डी जेड में, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम कि एग्जांपल आपके पास से फंक्शन आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, या इंटीग्रेशन लॉग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी हमने लॉग की इंटीग्रेशन ही नहीं कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस से आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और साथ में है 2x dx, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का ही कुछ फंक्शन है, साथ में उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कुछ t पुट कर लेंगे, तो 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज माइनस कॉस टी, और t की वैल्यू वापस से एक्स स्क्वायर पुट करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, इसको क्या देते हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपके पास कुछ इस तरह से पड़ा हो, सेकंड मेथड क्या है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह से पड़ा हो कि फंक्शन है, साथ में उसी का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फंक्शन है और साथ में उसी का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, फंक्शन की पावर एक बढ़ जाती है अपॉन दैट बढ़ी हुई पावर, ठीक है। प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। फंक्शन है क्योंकि देखो इसमें भी एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही पुट कर रहे हैं, इसको हमने x पुट कर दिया, ये क्या बन गया, dx बन गया सारा, तो x स्क्वायर बाय 2 आया, वापस से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। मतलब अगर साथ में एक फंक्शन पड़ा है, साथ ही में उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो उस फंक्शन की पावर 2/2 प्लस c हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो ये फंक्शन साथ में उसकी क्या पड़ी हुआ पावर, साथ में उसका क्या पड़ा हुआ है जी, डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साथ में क्या हो जाएगा c। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साथ में 2x हो, मान लो 2x क्यूब की पूछी हो, इजी सा है वैसे, 2x क्यूब का तो हम सीधा फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट ये सिंपल सी बात यह है कि फंक्शन साथ में उसका क्या पड़ा हो, डेरिवेटिव पड़ा हो, तो फिर ये फंक्शन की पावर एक बढ़ जाती है और अपॉन दैट बड़ी हुई पावर आ जाती है, ठीक है जी। यही वाली बात वैलिड है, अगर यहाँ पे फंक्शन जरूरी नहीं कि फंक्शन की सिंगल पावर ही हो, अगर फंक्शन की पावर n भी हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ हो, तो ये क्या हो जाता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे n की जो वैल्यू ले रहे हो वो -1 के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल नहीं है, बाकी सब जगह ही चलेगा, ठीक है, -1 के अलावा जो भी है, तो फंक्शन की जो पावर है वो एक बढ़ जाती है, अपॉन दैट बढ़ी हुई पावर प्लस आ जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ठीक है। अब फिर -1 के लिए क्या करें, मतलब जब ये -1 बनेगा तो आपका जो इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फिर आंसर क्या आएगा, log ऑफ दैट फंक्शन प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। जैसे यहाँ पे अगर ये हो, इंटीग्रेशन आपने करनी है, मान लो नीचे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर दिया हुआ है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस
6x dx। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, log ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसी का क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर पूरी तरह से डेरिवेटिव नहीं भी पड़ा, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आ रहा है, तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो डेरिवेटिव बना भी सकते हैं। तो अब क्या है, अगर फंक्शन की कोई भी और पावर हो -1 के अलावा, तो फंक्शन की वो पावर एक बढ़ जाती है अपॉन दैट बढ़ी हुई पावर। अगर -1 पावर है, मतलब ये नीचे आ गया, तो फिर क्या आ जाता है, लॉग ऑफ दैट नीचे वाला फंक्शन। अब यहाँ पे एक्स ही लिखते हैं, या तो टी रखो नोटेशन या एक्स रखो। ठीक है, ओके। फिर आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है आपने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आप पेज नंबर 3 पे कुछ सब्स्टिट्यूशन वाली चीज स्टैंडर्ड मतलब देख लिया रिजल्ट, कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से आई, ये हमने डेरिवेटिव में भी डिस्कस किया था, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन वगैरह आपने करनी हो, तो एक्स स्क्वायर को यूजुअली आप क्या पुट करते हो, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करते हो। अगर प्लस वाला आए तो यूजुअली ए टैन थीटा पुट करते हैं हम, ताकि हमारे पास इंटीग्रेशन वगैरह करनी इजी हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन के ये कुछ मेथड है, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस पहले एक दो आपके ध्यान में होने चाहिए। ठीक है जी, ओके। फिर आ जाता है आपके पास प्रोडक्ट में हो अगर इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल क्या होता था, अगर आपने u इंटू वी किया, तो पहला फंक्शन कांस्टेंट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसमें डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल नहीं यूज होता। अगर आपको u इंटू वी की इंटीग्रेशन करनी है, तो वो किसके इक्वल आता है, पहले एक को हम फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं, एक को सेकंड फंक्शन कह देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और इसका जो आंसर आता है उसकी क्या करनी होती है, हमने इंटीग्रेशन। ये होता है जिसका। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल की इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इसी सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, और इसकी होल इंटीग्रेशन करनी होती है हमने। ठीक है, अब बात ये आती है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और प्रोडक्ट में, और सेकंड फंक्शन किसको लेना है, ये हम एक रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिसको हम कहते हैं आइलेट मेथड। ठीक है, इसमें जो पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन कहना है, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन कहना है। वेयर आई डिनोट्स इनवर्स फंक्शन, एल डिनोट्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए डिनोट्स अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, 1, 2, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन। टी डिनोट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई डिनोट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर ये सारा कुछ आए तो हम क्या यूज करेंगे जी, प्रोडक्ट, ये बाय पार्ट्स वाला मेथड करेंगे। ठीक है, बाय पार्ट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला हो कि आपने इंटीग्रेशन करनी है से x या फिर x इंटू लॉग एक्स, ऐसे ही मान लीजिए x इंटू लॉग एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें लॉग फंक्शन पहले आता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट क्या देते हैं, इसको हम सेकंड क्या देते हैं। तो आंसर क्या आएगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1 बाय एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, कितना आ गया, एक्स बाय 2, 1 बाय 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन सॉल्व होके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 ही हो गया, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स प्लस क्या आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोला हो कि आपने इंटीग्रेशन करनी है log x की, तो मैं इसको log x इंटू 1 लिख सकती हूँ ना, 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, l लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी जी, x माइनस होल की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू x की इंटीग्रेशन, ये कैंसिल होके 1 बन गया, जिसकी इंटीग्रेशन कितनी आ गई, x। तो आंसर क्या आया, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, दैट इज x कॉमन निकालेंगे अगर हम, तो आंसर क्या आ गया, log x माइनस 1, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई डायरेक्टली। ठीक है, ओके। फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे 1 की वैल्यू लिख लें log e, तो ये क्या बन गया, x टाइम्स log ऑफ x अपॉन e, 1 को log e लिख के निकाल लिया। ठीक है,
तो ये log x की इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, ये तो हो गया बाय पार्ट्स मेथड। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था चलो फिर भी ठीक है, ठीक है, एक्स log x है फिर भी ठीक है, बट हम इसका जर्नलाइज्ड रूल भी कर सकते हैं, जैसे कि वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास फंक्शन है x क्यूब e रेज टू पावर 2x dx, ठीक है। बाय यूजिंग आइलेट मेथड इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह देंगे, इसको सेकंड फंक्शन कह देंगे, ठीक है। तो पाई पार्ट्स मेथड क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब x क्यूब एज इट इज, इनटू इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दैट इज e रेज पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 3x स्क्वायर, और सेकंड वाले फंक्शन की क्या करनी है आपने, इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास, x क्यूब इंटू ई रेस्ट पर 2x बाय 2 माइनस 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ई रेस्ट पर 2x। अब इसके इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन कहना पड़ेगा, तो वो कितना आ गया, ये x क्यूब ई रेस्ट पर 2x बाय 2 माइनस 3/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी करते हैं इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। ये फिर से क्या आ गया आपके पास, माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पर 2x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 चलो कैंसिल कर देते हैं, तो प्लस 3/2 अंदर क्या आ गया जी, x इंटू ई रेस्ट पर 2x dx। अब आपको फिर से यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के बाय पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, देखो कितने बारी लगाना पड़ गया ना हमें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इसके लिए हमने एक मेथड होता है हमारे पास, वो क्या कहता है, जर्नलाइज्ड बाय पार्ट्स रूल। जर्नलाइज्ड बाय पार्ट्स है वो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, फिर क्या हो गया ये आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है, मतलब उसका डेरिवेटिव, फिर ऐसे ही उसके बाद x आ गया मतलब उसका डेरिवेटिव। तो जर्नलाइज्ड बाय पार्ट्स रूल हम यहाँ इस रिजल्ट को जर्नलाइज करते हैं। वो जर्नलाइज्ड रिजल्ट क्या कहता है कि इसका आंसर आप क्या लिखोगे, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन हमने कौन सा लगाया था, प्लस का, अब माइनस का साइन लगेगा, ऑल्टरनेट साइन लगेंगे, माइनस जो आंसर आया आपका उसका करना है आपने डेरिवेटिव, वो कितना बन गया 3x स्क्वायर इंटू यहाँ पे जो आंसर आया इंटीग्रेशन करके उसके फिर से इंटीग्रेशन करनी है, तो ये कितना बन गया e रेज़ पर 2x बाय 4, ठीक है, प्लस अब माइनस का साइन लगा था, अब कौन सा लगेगा, प्लस, मतलब ऑल्टरनेट साइन चलने हैं। डेरिवेटिव करके ये वाला आंसर आया था, इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, वो कितना हो गया 6x, और जो इंटीग्रेशन करके आया उसका फिर से इंटीग्रेट करना है, तो e रेज़ पर 2x ओवर 8 आ गया। फिर माइनस जो आंसर आया इसका फिर से क्या कर दो डेरिवेटिव, और जो इसका इंटीग्रेशन करके आया इसका फिर से क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव करोगे वो 0 ही आ गया। अब आप मैच करके देख लो कि आपका सेम आ रहा होगा, देखो x क्यूब ई रेज़ पर 2x बाय 2 यही है, ठीक है, माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर ई रेज़ पर 2x बिल्कुल वही है, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये वाली दोनों टर्म्स भी आपकी बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन में सारा रिजल्ट लिखा गया, ठीक है। तो किया क्या हमने जर्नलाइज्ड बाय पार्ट्स रूल में, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज लिख दिया, सेकंड की कर ली इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, पहले प्लस का साइन आएगा फिर माइनस का साइन, जो ऐसे ही रखा था उसका क्या कर दो डेरिवेटिव, और जो जिसकी इंटीग्रेशन की थी उसकी फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। फिर प्लस का साइन क्योंकि ऑल्टरनेट साइन चलने हैं, ठीक है। जो डेरिवेटिव करके आंसर आया उसी के फिर से क्या कर दो डेरिवेटिव, जो इंटीग्रेट करके आया उसी का फिर से क्या कर दो इंटीग्रेशन, फिर से माइनस का साइन जो डेरिवेटिव करके आया उसके फिर से उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, जो इंटीग्रेशन करके आया उसकी फिर से क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जैसे अब 6 का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा, दैट मींस हम फर्स्ट फंक्शन उसको चूज कर लेंगे जिसका डेरिवेटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम जर्नलाइज्ड बाय पार्ट्स, ओके। आपके पास एक और मेथड है क्या कि इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, अगर साथ में फंक्शन हो प्लस उसका डेरिवेटिव हो ई रेज़ टू पावर एक्स कॉमन हो,
फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है। ये कैसे आया, एफ ऑफ एक्स को हम इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ना, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान के हम बाय पार्ट्स लगाएं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेस्ट पावर एक्स माइनस होल के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये वाला इसमें यहाँ पे प्लस में इसको छेड़ा नहीं हमने, ये ऐसे ही प्लस में पड़ा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ही आ गया, क्योंकि आर्बिट्ररी इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस से क्या आ जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप ये डायरेक्टली रख सकते हो ई रेस्ट पावर एक्स इंटू ये वाली चीज हो। मतलब इसकी एग्जाम्पल आप क्या सोच सकते हो कि अगर आपके पास कुछ ये हो, ई रेस्ट पावर एक्स यहाँ पे हो जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो अलग अलग करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन साथ में ये वाली चीज है, और इनफैक्ट बहुत लेंथी हो जाएगा, ये फॉर्मूला से बहुत आसान हो गया कि आंसर क्या आएगा, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू साइन एक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में हो x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो, इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करो तो आंसर क्या आएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। उसमें ई रेस्ट पर x बाहर था, इसमें किसके साथ है, डेरिवेटिव के साथ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, dx ओवर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, कुछ इस तरह से आपके पास हो, तो हमें अगर सिर्फ ये फंक्शन होता, इसकी इंटीग्रेशन तो पता है ना हमें, ऐसे ही सिर्फ ये फंक्शन होता तो इसकी इंटीग्रेशन तो पता है ना, लॉग ऑफ दिस फंक्शन हो जाता, इधर भी लॉग ऑफ x माइनस थ्री हो जाता। तो हम इस फंक्शन को इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास ये फंक्शन है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको हम लिख रहे हैं a अपॉन फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, ठीक है। फिर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री से ओवरऑल प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, वन ही आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम b को या x को इस पूरी इक्वेशन में x को 2 पुट कर दें। जब x को 2 पुट करेंगे ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे जब 2 पुट करोगे तो कितना आ गई, -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1 आ गई। इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब आपने b निकालना है, ये कब आया, जब x को हमने 2 पुट किया। जब x को आप 3 पुट करोगे, मान लो x को 3 पुट करके ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 माइनस 2 1, तो b इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो वहां से आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 आ गई। तो a की वैल्यू आई -1, मतलब आपके पास फैक्टर क्या बने, -1 ओवर दिस थिंग प्लस 1 ओवर दिस थिंग, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करना मतलब इनकी इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री हो जाएगी, ओके। अब एक और बात, ऐसे तो थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लेंथी हो गया इन द सेंस कि अगर आपको ये वाले जो फैक्टर हैं वो जल्दी से बनाने हैं, तो आप क्या करो, पहले ये फर्स्ट फैक्टर लिख दो प्लस ये सेकंड फैक्टर लिख दो। लीनियर फैक्टर हो तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। x माइनस टू फैक्टर लिख दिया, x माइनस थ्री फैक्टर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, x माइनस टू वाला ये किस पे 0 बन रहा है, 2 पे 0 बन रहा है, तो x माइनस टू को छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन में ये पुट कर दो। यहाँ पे 1 ओवर दिस थिंग है ना, 1, बाकी फंक्शन क्या रह गया, 1 ओवर x माइनस थ्री रह गया। इसमें अगर 2 पुट करेंगे तो कितना आया, -1, तो यहाँ पे आ गया ये आपका -1, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। 3 पुट करना है, अगर ये मतलब 3 पे 0 बन रहा है, तो x माइनस थ्री फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जगह पुट कर दो, तो कितना आ गया, 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। वैसे भी हमारा इतना ही आया था, और इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक।
ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास ऊपर x भी होता फिर भी यही वाली ट्रिक यूज हो जानी थी। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये वाली चीज है, ऊपर x है लेकिन नीचे लीनियर फैक्टर है। ये लीनियर फैक्टर 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए x माइनस 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस समथिंग ओवर सेकेंड फैक्टर प्लस समथिंग ओवर थर्ड फैक्टर। ये जीरो कहाँ पे बन रहा है, 2 पे, तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह 2 पुट कर दो। 2 पुट करने पे क्या बन गया, ऊपर 2 आया, यहाँ पे कितना बन गया, -1 इंटू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1, कितना आ गया -2, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ गया आपका -2। ठीक है, फिर ये कहाँ पे जीरो बन रहा है, 3 पे, तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह 3 पुट कर दो। ऊपर 3 पुट किया तो ऊपर 3 आया, यहाँ पे 3 पुट किया जब हमने तो आंसर 1 आया, इधर 3 पुट किया तो आंसर कितना आया 2, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया, ये आपके पास 3/2। ठीक है, फिर ये किस पे जीरो बन रहा है, 1 पे, तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह 1 पुट कर दो, कितना आ गया जी 1 अपॉन, वहां पे 1 पुट करेंगे -1 इंटू इधर 1 पुट करेंगे, कितना आ गया -2, तो आंसर कितना आया 1/2। तो ये वाली चीज, हेंस आपके ये फैक्टर बन गए हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना मतलब इन तीनों को इंटीग्रेशन करना, अब इनकी इंटीग्रेशन तो आसान ही है। ठीक है, कितना आ जाएगा -2 बाहर आ जाएगा log ऑफ x -2, 3/2 बाहर आ जाएगा log ऑफ x -3, 1/2 बाहर आ जाएगा log ऑफ x -1। अब उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट भी कर सकते हैं फंक्शन को इधर उधर करके वैल्यूज ना, जैसे इसका आंसर आया -2 log ऑफ x -2 प्लस 3/2 log ऑफ x -3 प्लस 1/2 log ऑफ x -1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसको ये भी लिख सकते हैं वो कि ये मान लो ये log में ये पावर ऊपर चली गई -2 होके, ये पावर क्या बन गई 3/2, ये पावर क्या बन गई 1/2, और क्योंकि सम में है तो तीनों प्रोडक्ट में हो जाएंगे, तो दैट मीन ये क्या हुआ जी log ऑफ x -2 की पावर -2। अब इसको नीचे भी लिख सकते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया x -3 रेस्ट पर 3/2 इंटू x -1 रेस्ट पर 1/2, साथ में प्लस c भी लगा सकते हैं, हो सकता है इसको log c लिख के यहीं पे लिखा हो, अगर c की वैल्यू इन्होंने आर कांस्टेंट ही है, अगर log c भी तो लिख सकते हैं, तो हेंस यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देख लेना कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड है अगर नीचे लीनियर फैक्टर लिखे हो, अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो फिर ये शॉर्टकट वैलिड नहीं है, फिर आपको कंप्लीटली निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके लिए लिखना कैसे होता है आपने, अगर तो लीनियर फैक्टर है तो a ओवर फर्स्ट फैक्टर b ओवर सेकंड फैक्टर, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो पे आपके पास कुछ इस तरह से है dx ओवर x -2 का स्क्वायर है साथ में, तो इसको आप क्या लिखोगे a ओवर एक बार x -2 प्लस b ओवर x -2 का स्क्वायर प्लस c ओवर x -3 लीनियर फैक्टर है, तो ये इस तरह से ही हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 1 ओवर दिस थिंग की। ठीक है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू a इंटू x -2 इंटू x -3 आ गया प्लस b इंटू x -3 आ गया और प्लस c इंटू x -2 का स्क्वायर आ गया। अब अगर यहाँ से आपने abc की वैल्यू निकालनी है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, मान लो दोनों साइड x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो a आएगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बनेगा ना, इसमें भी एक्स स्क्वायर बनेगा तो कितना आएगा c, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे आप x का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर सकते हो, वहां से आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएंगी और फिर आप इनको क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, ओके, अगर ऐसे कंप्लीट स्क्वायर ना होके एक्स स्क्वायर -2 होता तो इसको हम क्या लिख देते, ये ना लिख के फिर क्या लिख देते, यहीं पे ही दो फैक्टर आ जाते, vx प्लस c साथ में आ जाता है एक्स स्क्वायर -2 प्लस c vx प्लस c लिख दिया तो इसको a लिख देते हैं a ओवर x